हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आरती फार्मा लैब इस कंपनी के Q1 रिज़ल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट अभी यहाँ पर कंपनी तरफ से किया गया है और कंपनी कितना बढ़िया परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है अपने रिज़ल्ट में, वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए, जैसे कि आरती इंडस्ट्री में से डीमर्जर के बाद में इस बिज़नेस को अलग किया गया है और पर्टिकुलरली या भी यहाँ पर अपने स्पेशल रिज़ल्ट प्रेजेंट कर रहे खुद के ही। अब तक जो ये आरती इंडस्ट्री के अंडर ही काम करते थे, तो अभी एक्चुअली कंपनी कितना अच्छे से वर्क कर पा रही है और इसमें पोटेंशियल कैसा है, वो सब कुछ यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। काफ़ी लोग होंगे जो फ्री में शेयर जिनको मिले होंगे। अभी देखिए फ्री में कैसे मिलते हैं, जो आरती इंडस्ट्री के शेयर लेकर बैठे होंगे उनको यहाँ पर जो रेशो में बांटे गए, उस वजह से इनको फ्री में ये आरती फार्मा लैब इस कंपनी के शेयर मिले ही होंगे और कुछ लोगों ने खरीदे भी होंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या करना चाहिए, कंपनी के रिज़ल्ट कैसे हैं। जैसे कि कंपनी के जो अनाउंसमेंट की बात करें तो ओनली कंपनी ने यहाँ पर रिज़ल्ट से रिलेटेड ही डिस्कस किया। कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन रिज़ल्ट प्रेजेंट किए आरती फार्मा लैब ने। जो नंबर बताए गए हैं वो सभी इन लैक्स में है। एंड दोस्तों, पहले टोटल इनकम की बात करेंगे। जो यहाँ पर कंपनी रिज़ल्ट प्रेजेंट कर रही है वो निवेशक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए अभी आप बोलेंगे सर बार बार आप इम्पोर्टेंट है ये बता रहे क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लोग यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगाकर बैठे हैं एक्सपेक्टेशन के साथ, अभी बहुत से ऐसे कंपनीज होते हैं जिनके अंदर वो निवेश तो कर लेते हैं और वो कंपनी डाउन चली जाती है, उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, तो फिर उनको नर्वसनेस आता ही है। तो उनको पता तो चले भाई कि क्या चल रहा है। रिज़ल्ट ये तो बताते हैं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्यों रिज़ल्ट अनाउंस किए जाते हैं निवेशक के लिए, ऑफिशियली क्यों यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं डिटेल। उसके पीछे यही रीज़न है कि उनको पता चले कि वो निवेश जिस कंपनी में कर रहे हैं वो अभी करंट सिचुएशन में कंपनी कैसे परफॉर्मेंस अपना प्रेजेंट कर रही है। जैसे कि आरती फार्मा लैब इस कंपनी की बात करें तो इसका जो नेट यहाँ पर इनकम का परफॉर्मेंस है, यानी जून 2022 में कंपनी कमा रही थी कितना 37,315, जो यहाँ पर लैक्स में इनकम था वो जून 2023 में हो गया 36,300। यानी कंपनी का आप यहाँ पर इनकम देखेंगे आरती फार्मा लैब का डाउन जाते हुए नज़र आ रहा है ईयरली बेसिस पर। एंड सेम अगर मैं आपको क्वार्टरली भी दिखा दूँ, यानी जून 2023 और 31 मार्च 2023 ये दोनों भी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी 37,427 लैक्स का कमा रही थी इनकम और वो घटकर 36,300 हो गया है। यानी आरती फार्मा लैब का जो इनकम का परफॉर्मेंस आप स्टैंडअलोन बेसिस पर चेक करें तो आपको ये बात नज़र आती ही होगी कि कंपनी यहाँ पर एक तो क्वार्टरली भी एंड दोस्तों ईयरली भी अपने जो इनकम का जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से डाउन दिखा रही है। यानी इम्प्रूवमेंट नहीं तो सीधा यहाँ पर डाउन की तरफ कंपनी अपना पूरी तरीके से परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हुए दिखाई देती है। अभी यहाँ पर हम जैसे कंपनी के रिज़ल्ट की बात करें तो उसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट ज़रूर देखना चाहिए और वही हमको बताएगा कि कंपनी किस सिचुएशन में है। आरती फार्मा लैब का यहाँ पर आप पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो कितना था, देखिए 4,725 लैक्स का, और वो यहाँ पर अभी कितना हो गया है बढ़कर 4,763 लैक्स का। यानी बहुत ही माइनर चेंजेस है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा यहाँ पर धमाका कर दिया, कोई भी नहीं, फ्लैट रिज़ल्ट हम कह सकते हैं। और आप क्वार्टरली देखेंगे 3,999 लैक्स का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर बढ़कर 4,763 हो गया। यानी आरती फार्मा लैब के रिज़ल्ट का नेट प्रॉफिट कहाँ पर बढ़ा, तो वो बढ़ा है क्वार्टरली बेसिस पर। ये आपको थोड़ा नोट करना चाहिए। जो लोग प्रॉपर रिज़ल्ट को देखेंगे उनको पता चलेगा कि वो किस तरीके से और कहाँ पर इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स देख सकते हैं। ये रिज़ल्ट हो गए। अब मैं आपको अर्निंग पर शेयर भी दिखाता हूँ स्टैंडअलोन बेसिस पर आरती फार्मा लैब का। 5.21 से जो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर बढ़कर 5.26 हो गया, यानी कंपनी में इम्प्रूवमेंट हुई है।
ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली देखेंगे 4.41 से बढ़कर 5.26 हो गया, यानी क्वार्टरली सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट है आरती फार्मा लैब इस कंपनी के स्टैंडर्ड रिजल्ट में, बट ईयरली फ्लैट रिजल्ट हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों आरती फार्मा लैब इस कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की डिटेल्स को देखें तो हमें यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कंपनी के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट के बाद में कंसोलिडेटेड जो नंबर है उसके अंदर भी कंपनी का जो इनकम है उतना कुछ ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट में यहाँ पर पिछले साल आरती फार्मा लैब कमा रही थी 5,184 लैक्स का नेट प्रॉफिट, वो घटकर 4,709 लैक्स हो चुका है, यानी यहाँ पर डाउन ट्रेंड ईयरली बेसिस पर ज़रूर दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में। एंड क्वार्टरली देखेंगे 4,287 लैक्स से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 4,709 लैक्स हो गया, यानी यहाँ पर कंपनी के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है क्वार्टरली बेसिस पर। तो मैंने दोनों भी रिजल्ट आपके आगे यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं। यहाँ पर आप जैसे आरती फार्मा लैब का अगर शेयर देखेंगे तो अच्छे खासे वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, और वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 350 रुपये पर। पिछले 6 महीने में इसने अच्छा खासा कमबैक दिखाया, और मैं आपको लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न बता दूँ इस स्टॉक का, तो इसने यहाँ पर 34 से 35% रिटर्न निवेशक को कमा कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस वाली है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड कंपनी के पास जो एबिलिटी है वो कंपनी प्रेजेंट कर रही है, धीरे धीरे अपने आप पर कंपनी काम करते हुए नज़र आती है। आरती फार्मा लैब कंपनी का मार्केट कैप 3,187 करोड़ का है, वैल्यूएशन भी महंगा नहीं है, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको फ्री में मिले हैं, तो बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठाइए, कंटिन्यू रखिए। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप मौका ज़रूर इसके अंदर तलाश कर सकते हो। एंड इसमें जो आपको देखना चाहिए वो सबसे बढ़िया बात मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा, इसकी शेयर होल्डिंग। प्रमोटर ने अपने पास 45% के ऊपर यानी कि लगभग 46% स्टेक रखा। एफआईएस ने अपने पास देखिए 7% से ज़्यादा स्टेक अपने पास रखा है। डीआईएस ने यहाँ पर अपने पास 10% रखा। ऑलरेडी उनके पास कितना था, पहले 13% से ज़्यादा स्टेक था, अभी उनके पास कितना है, 10% है। और बढ़ाया किसी स्टेक ने, यहाँ पर हम कहें किसी ने बढ़ाया होगा तो पब्लिक ने बढ़ाया है। 32% से पब्लिक डायरेक्टली 35+ यहाँ पर परफॉर्म कर रही है निवेश के बारे में। तो बहुत अच्छी बात है कि शेयर होल्डिंग नॉट बैड। गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक है 0.01, यानी कि उनके पास भी लैक्स ऑफ शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के हम बिज़नेस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर और डिटेल में बिज़नेस देख सकते हैं, क्या क्या अवेलेबल है इसके पास, क्या क्या फैसिलिटीज़ ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आरती फार्मा लैब इस कंपनी के पास 125 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है, और वेरियस यहाँ पर सेगमेंट में भी ये कंपनी काम करती है। APL जो होते हैं उससे रिलेटेड भी, और इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो, CDMO सर्विसेज एंड वैरायटी ऑफ ऐसे जो फार्मा से जुड़े हुए काम होते हैं उसके अंदर ये कंपनी अपना वैल्यू प्रोवाइड करती है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आप देख सकते हैं इनके लीटर में बहुत से जो यहाँ पर केमिकल्स या जो भी चीज़ें रहती है फार्मा से जुड़ी हुई। अभी देखिए मेरा कोई डिपार्टमेंट फार्मा का नहीं है, अब जो लोग अच्छा खासा स्टडी करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपके आगे कुछ डिटेल्स यहाँ पर रख रहा हूँ, आपको पता चले कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हो उसके अंदर क्या चल रहा है। न्यू फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल करा कर दे रहे हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स पर भी यहाँ पर गुजरात के अंदर, और अपना यहाँ पर जो कैपेसिटी है उसको लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। स्कीम अच्छे से इनके पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और एक्सपोर्ट में भी ये बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, US, यूरोप, रशिया ऐसे सभी देशों में। और इनके क्लाइंट आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी, आप यहाँ पर जाइडस हेल्थ केयर, ग्लैनमार्क फार्मा, ऐसे सभी और बहुत से ऐसे कंपनीज इनके क्लाइंट आपको दिखाई देंगे। तो आई होप दोस्तों आप आरती फार्मा के बारे में समझ रहे हैं क्या क्या स्ट्रेंथ है और कंपनी में क्या आपको करना चाहिए। मैंने रिजल्ट दिखा दिए और आपने देखे भी, सिर्फ आपको अभी डिसीजन लेने चाहिए पूरे डिटेल्स को देखकर। थैंक यू।